बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। तौकीर आबिद आपसे मुखातिब हूँ आईसेट एकेडमी के फ्लोर से। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा बीए इंग्लिश में एक पोर्शन है पोइट्री का, और उसमें फ़र्स्ट पोएम है लेयर। उसका हम तारुफ पढ़ेंगे, उसकी समरी और उसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते ही स्क्रीन पे मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन रिसीव हो। बीए इंग्लिश पेपर ए बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है इसमें पोइट्री का, और इसमें फ़र्स्ट पोएम है लेयर। लेयर का मतलब होता है फुर्सत। इसको लिखा विलियम डेवीज़ ने। मैंने जब पोएम्स का इंट्रोडक्शन दिया तो आपको बताया कि हमेशा पोएम और पोइट का नाम ज़रूर याद रखें। इसका मतलब ये होता है कि आपको रेफरेंस लिखना आता है, और रेफरेंस लिखने का पेपर में 1 नंबर होता है। यानी कि जब आप स्टैंजा की तशरीह करते हैं या जब आप समरी लिखते हैं तो आप लिखते हैं दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्राम द पोएम लेयर रिटन बाय विलियम डेवीज़। तो इसका सिर्फ इतना लिखने से आपको 1 नंबर जो है वो कंफर्म मिल जाता है। एनी हाउ, सबसे पहले मैं इसका जो उर्दू में इसका एक थोड़ा सा खुलासा है वो मैं आसान लफ्ज़ों में आपसे शेयर करता हूँ, और फिर उसके बाद इसकी समरी हम इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। इसको लिखा विलियम डेवीज़ ने, और इस नज़म में शायर मौजूदा दौर के इंसान की बेबसी पर रोशनी डालता है। मौजूदा दौर में इंसान इतना मसरूफ़ हो गया है कि उसे फ़ितरी मनाजिर के हुस्न से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए वक्त नहीं मिलता। मौजूदा दौर का इंसान दौलत कमाने के जुनून में वक्त का ग़ुलाम बन चुका है। वो अपनी हकीकी आज़ादी और खुशियों से महरूम हो चुका है। अल्लाह ताला ने इंसान की तफरीह तबाह के लिए लाजवाल मनाजिर और नेमतें अता की हैं, लेकिन मौजूदा दौर के इंसान के पास इतना वक्त नहीं है कि वो इन नेमतों से बहरावर हो सके। नज़म में शायर सवाल करता है कि इस ज़िंदगी में क्या फ़ायदा जब इसमें हमारे लिए सिर्फ़ ज़िम्मेदारियाँ और परेशानियाँ हैं। हम अपनी ज़िंदगी इस कदर मसरूफ़ बसर करते हैं कि अपने इर्द गिर्द पड़ी हुई अशिया को एक नज़र भर कर नहीं देखते। इस लिहाज से हमारी हालत मवेशियों और जानवरों से भी बदतर है। जानवरों के पास यकीनन काफ़ी वक्त होता है कि वो किसी खूबसूरत शय को देखकर लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। शायर इस बात पर अफसोस का इज़हार करता है कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम जंगल में से गुज़रते हुए अखरोट छुपाते हुए गिलहरियों को देख सकें कि वो किस तरह जंगल में अखरोट छुपा रहे हैं। ना हमारे पास इतना वक्त है कि हम दिन के उजाले में और रात में नदियों में सितारों के अक्स को देख सकें। हमारे पास फ़ुर्सत के इतने लम्हात नहीं होते कि हम उस हसीना को जो बहुत खूबसूरत है और हमें मोहब्बत भरी नज़रों से देखती है उसके रक्स करते हुए पाँव को देख सकें। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम उसकी आँखों में छुपी हुई मुस्कुराहट जो कि उसके सारे चेहरे पर फैलती है उसको देख सकें। अलगर्ज़ के हम मादी मशागिल में इतने मसरूफ़ हैं कि हमारे पास फ़ितरी हुस्न से लुत्फ़अंदोज़ होने का वक्त नहीं है। असल में हर पोएम का एक बॉटम लाइन होती है, एक उसके अंदर बुनियादी तौर पे एक थीम चल रहा होता है। लेयर के अंदर एक थीम चल रहा है, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, बट अ पुअर लाइफ ए फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। तो विलियम डेवीज़ ने इस वर्स को बेस बना के ये पूरी पोएम राइट की है। तो स्टूडेंट्स अपने बुक से चेक कर लें, अपनी कॉपी अपने पास रखें, वीडियो को तवज्जो से सुनें। अब मैं आपसे इसकी इंग्लिश में समरी शेयर करूंगा। आई होप कि इस सादा अंदाज में जिसमें मैं आपसे ये सारा कुछ शेयर करूंगा आपके लिए बहुत बेनिफिट है। तो अभी हम इसकी शुरू कर रहे हैं समरी। समरी शुरू करने से पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट, पेपर में ये जो समरी होती है ये 5 या 6 मार्क्स की आती है। पेपर में समरी जो होती है ना, इसकी मतलब ओवरऑल पोइट्री की कोई भी समरी है किसी भी पोएम की, वो 5 या फिर 6 मार्क्स की होती है। डिपेंड्स अपॉन द पैटर्न ऑफ द पेपर। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पैटर्न इसका चेंज होता रहता है। समरी, लेयर इज़ अ डिलाइटफुल एंड ब्यूटिफुल पोएम। लेयर एक खुश कर देने वाली और ख़ूबसूरत नज़म है। द पोएट फील्स सॉरी एट द प्री ऑक्यूपेशन ऑफ मैन। शायर जो है वो माजरत का इजहार करता है, महसूस करता है माजरत को, दुख का इजहार करता है या दुख को महसूस करता है। प्री ऑक्यूपेशन मसरूफ़ियत ऑफ मैन, इंसान की मसरूफ़ियत पर। इन डेली परस्यूट्स ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के रोज़मर्रा के मशागिल में। मैन ऑफ द मॉडर्न एज डज़ नॉट
हैव एनफ टाइम, जदीद दौर के इंसान के पास इतना वक्त नहीं है टू एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, कि वो फितरी चीज़ों की खूबसूरती को एंजॉय कर सके, ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के, लाइंग अराउंड हिम, जो उसके इर्द गिर्द बिखरे पड़े हैं। द पोइट सेज दैट, शायर कहता है कि वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, हमारे पास गौर करने के लिए वक्त नहीं है, एट द चार्मिंग साइट्स, उन खूबसूरत मनाजिर पर, एंड फील हैप्पी ओवर देम, और उन पर खुश होने का वक्त हमारे पास नहीं है। इन दिस रिगार्ड, इस सिलसिले में, आवर लॉट इज़ वर्स दैन दैट ऑफ एनिमल्स, हमारी अक्सरियत जो है वो जानवरों से भी बदतर है। द काउज एंड शीप, गाय और भेड़े, हैव एनफ टाइम, हैव मोर टाइम, उनके पास काफ़ी वक्त है, दैन वी हैव, हमारी निस्बत, टू एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ शेडी ट्रीज़, कि वो सायादार दरख्तों की खूबसूरती को एंजॉय कर सकें। द पोइट पॉइंट्स आउट दैट, शायर ये निशानदही करता है कि मैन इज़ द ऑथर ऑफ हिज ओन ट्रेजेडी, इंसान अपने अलमिये का खुद मुसन्निफ़ है। वी डू नॉट हैव टाइम, हमारे पास वक्त नहीं है, टू सी, ये देखने के लिए, हाउ द स्क्वारल्स हाइड देयर नट्स इन द ग्रास और इन अ फॉरेस्ट, कैसे गिलहरियाँ जो हैं वो जंगलों में या घास में अपने अखरोटों को छुपाती हैं। आवर लाइफ इज़ कलरलेस एंड डिवाइड ऑफ एन्जॉयमेंट, कलरलेस बेरंग, डिवाइड ऑफ DEVOID, डिवाइड ऑफ महरूम होना, हमारी ज़िंदगी जो है वो बेरंग है और ये खुशी से, लुत्फ़ से महरूम है। आवर क्रेज़ फॉर अर्निंग वेल्थ, दौलत कमाने के लिए हमारा जुनून, हैज़ डेप्राइव्ड अस, ने हमें महरूम कर दिया है, ऑफ मैनी प्लेयरेबल साइट्स, बहुत सारे खुशगवार मनाजिर से। अच्छा स्टूडेंट्स, डिवाइड का मतलब भी महरूम करना और डेप्राइव्ड का मतलब, दोनों का, इसका मतलब भी महरूम करना होता है। तो आप इसमें से एक वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे लिटरेरी तौर पे आपको जितने ज़्यादा वर्ड्स का पता चलता है वो आपकी एक वोकेबलरी है, उसके अंदर एक स्टोर है, आप उतने ज़्यादा वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं पेपर में और उसे फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं इसको रिपीट करता हूँ। आवर क्रेज़ फॉर अर्निंग वेल्थ हैज़ डेप्राइव्ड अस, दौलत कमाने के जुनून ने हमें महरूम कर दिया है, ऑफ मैनी प्लेयरेबल साइट्स, बहुत सारे खुशगवार मनाजिर से, विच आर अ फीस्ट टू आवर आइज़, जो हमारी आँखों के लिए दावत नज़ारा हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग अलसुब, द लाइट ऑफ द सन, सूरज की रोशनी, फॉल्स ऑन द वाटर ऑफ द स्ट्रीम, नदी के पानी पर गिरती है। द स्ट्रीम बिकम्स फुल ऑफ स्टार्स, तो ऐसे लगता है नदी जो है वो क्या बन जाती है, सितारों से भर जाती है। एट नाइट, रात के वक्त, द स्काई इज़ फुल ऑफ ट्विंकलिंग स्टार्स, आसमान जो है वो टिमटिमाते सितारों से फुल होता है, भरा हुआ होता है। बोथ द साइट्स आर हाईली प्लीजिंग, दोनों जो मनाजिर हैं वो बहुत ज़्यादा खुशगवार मनाजिर हैं। बट वी हैव नो स्पेयर टाइम, लेकिन हमारे पास कोई फालतू वक्त नहीं है, टू एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ सच साइट्स, इस तरह के मनाजिर की खूबसूरती से लुत्फ़ उठाने के लिए। द पोइट फील्स दैट, शायर महसूस करता है कि वी हैंकर आफ्टर वर्ल्डी अफेयर्स ऑफ लाइफ, हम ज़िंदगी के मादी मामलात के पीछे भाग रहे हैं, लगे हुए हैं। एज अ रिज़ल्ट ऑफ इट, इसके नतीजे के तौर पे, वी डू नॉट एन्जॉय द चार्म्स ऑफ अ ब्यूटीफुल वुमेन, हम एक खूबसूरत औरत की खूबसूरती से लुत्फ़ नहीं उठाते। वी डू नॉट हैव लेयर, हमारे पास फुर्सत का वक्त नहीं है, टू एन्जॉय द ब्यूटीफुल आइज़ ऑफ अ यंग वुमेन, कि एक नौजवान औरत की खूबसूरत आँखों को एंजॉय करें। हु लुक्स एट अस विद लव, जो हमें मोहब्बत से देखती है। शी हैज़ अ ब्यूटीफुल गेट, GAIT, चाल, उसकी खूबसूरत चाल है। हर डांसिंग फीट हैव मैजिक इन देम, उसके डांस करते हुए पाँव में एक जादू है। बट अलास, लेकिन अफसोस, वी कैन नॉट एन्जॉय द ब्यूटी, हम खूबसूरती से लुत्फ़ नहीं उठा सकते। ऑफ हर डांसिंग फीट, उसके डांस करते हुए पाँव की, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, वक्त की कमी के सबब। द पोइट पुट्स अ क्वेश्चन टू अस, शायर हमारे ऊपर एक सवाल डालता है। व्हाट इज़ दिस लाइफ इफ़ वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, ये कैसी ज़िंदगी है जब हमारे पास गौर करने के लिए कोई वक्त नहीं है। इन हिज व्यूज़ के नज़रिए में, मैन हैज़ ओवरकम हिज वरीज़, मैन कैन ओवरकम हिज वरीज़, इंसान अपने दुखों पर, वरीज़ पर, परेशानियों पर काबू पा सकता है।
इफ़ ही डिवोट सम ऑफ हिज टाइम, अगर वो अपना थोड़ा सा वक्त जो है वो डिवोट कर दे, वक्फ कर दे, टू एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर, फितरत की खूबसूरती को एंजॉय करने के लिए। वी अप्रिशिएट द व्यूज़ ऑफ पोएट, हम शायर के नज़रियात को अप्रिशिएट करते हैं। विच ही हैज़ एक्सप्रेस्ड इन द पोएम लैयर, जिसका उसने इस नज़म लैयर में इजहार किया है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक पॉइंट आपको बता दूँ, एक पॉइंट आपसे शेयर कर लूँ। वो पॉइंट ये है कि ये समरी जो भी मैंने बोली, और मैंने आपको क्या कहा, समरी के 5 to 6 मार्क्स हैं। इस समरी को जब आप लर्न कर लेते हैं ना, तो आपके बेसिकली 2 तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, पेपर में एक और सवाल आता है, वो सवाल है क्रिटिकल एप्रिसिएशन का। क्रिटिकल एप्रिसिएशन कहते हैं तनकीदी जायज़ा। अच्छा, ये समरी को भी आपने उसके अंदर ऐड करना है, यानी एक दफ़ा आप समरी कर लें तो इसका मतलब यह है कि एक तो आपकी समरी हो गई और दूसरा क्या हो गया, क्रिटिकल एप्रिसिएशन हो गई। तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन के अंदर बेसिकली समरी में तो सिर्फ समरी आती है, मतलब समरी जब पेपर में है ना कि आपने समरी लिखना है, इसका मतलब आपने सिर्फ उसका खुलासा या समरी लिखना है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखें, तो उसके अंदर आपने 3 चीज़ें लिखनी होती हैं। नंबर 1 शायर के बारे में थोड़ा सा, नंबर 2 पोएम के बारे में थोड़ा सा, नंबर 3 समरी। इसका मतलब है कि अगर हम शायर और पोएम के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड लिख लें, एक पैराग्राफ, और बाद में ये समरी लिख दें सारी, तो हमारा वो क्वेश्चन भी कवर हो जाता है क्रिटिकल एप्रिसिएशन वाला। ठीक है जी। तो मैं अपनी तमाम वीडियोस में आपसे बार बार ये शेयर करता रहूँगा कि समरी एंड क्रिटिकल एप्रिसिएशन, ये दोनों को जब आप करते हैं तो समरी दोनों में लिखनी होती है आपने। क्रिटिकल एप्रिसिएशन में सिर्फ आपने शुरू में चंद लाइनें इजाफी लिखनी होती हैं शायर और नज़म से मुतल्लिका। मैं वो लाइनें बोल रहा हूँ लैयर की। क्रिटिकल एप्रिसिएशन, अगर ये सवाल आए तो आपने ऐसे शुरू करना है कि विलियम डेविस इज़ अ मॉडर्न पोइट। विलियम डेविस एक जदीद शायर है। ही हैज़ स्टडीड द ईवल्स, उसने बुराइयों को स्टडी किया है, ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, जदीद तहजीब की, वेरी क्लोजली, बहुत करीब से। ही पॉइंट्स आउट, वो निशानदही करता है, दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ रिमार्केबल, कि जदीद तहजीब जो है वो काबिल ज़िक्र है, फॉर इट्स एडवांसमेंट इन इंडस्ट्री एंड साइंस, अपनी सनत और साइंस में तरक्की की वजह से। द प्रोग्रेस ऑफ साइंस हैज़ मेड मॉडर्न मैन, साइंस की तरक्की ने जदीद आदमी को बना दिया है मशीन लाइक, मशीन की तरह। इट हैज़ टर्न्ड हिम इनटू अ मटेरियल बीस्ट, इसने उसे एक मादी जानवर में तब्दील कर दिया है। इट हैज़ डेप्राइव्ड मैन ऑफ 2 थिंग्स, इसने इंसान को 2 चीज़ों से महरूम कर दिया है। फर्स्ट, इट हैज़ डिप्राइव्ड हिम ऑफ फ्रीडम, पहला इसने उसे आज़ादी से महरूम कर दिया है। एंड सेकेंडली, इट हैज़ मेड हिम ग्रीडी एंड एम्बिशियस, और दूसरा उसने इसे, साइंस की तरक्की ने उसे ग्रीडी और एम्बिशियस बना दिया है, यानी लालची और हरीस बना दिया है। मैन हैज़ बिकम अ स्लेव ऑफ टाइम, इंसान वक्त का ग़ुलाम बन चुका है। ईच ब्रेथ ऑफ हिज लाइफ इज़ स्पेंट, उसकी ज़िंदगी का हर सांस गुजरता है, इन होल्डिंग एंड कलेक्टिंग मनी, सिर्फ पैसा इकट्ठा करने में। लाइफ ऑफर्स अ मॉडर्न मैन मैनी गिफ्ट्स ऑफ रिचनेस, ये ज़िंदगी जो है ना इंसान की, वो उसको ऑफ़र करती है बहुत सारे तहाइफ फरावानी के एंड ब्यूटी और ख़ूबसूरती के। बट मैन हैज़ नो टाइम टू एन्जॉय दैम, लेकिन इंसान के पास वक्त नहीं है कि वो उनको एंजॉय कर सके। इतना लिखने के बाद आपने समरी लिख लेनी है, तो आपका क्रिटिकल एप्रिसिएशन का क्वेश्चन जो है वो भी कवर हो जाएगा। होप फॉर द बेस्ट, आई एम ऑलवेज हियर प्रेइंग फॉर यू। आई होप कि आप अपनी स्टडी में बहुत पॉजिटिव स्ट्रगल करेंगे और इंशाल्लाह आपको ना सिर्फ सक्सेस मिलेगी बल्कि अच्छे नंबर भी आपके आएंगे। अगर आप मेरे से कोई क्वेश्चन करना चाहें, आप कमेंट सेक्शन में राइट करें, मैं इंशाल्लाह आपको उसका तफसीली आंसर दूंगा। एनी टाइम यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन एंड इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल आई शैल आंसर ऑफ दैट। सेकेंडली, इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को एंड तक वॉच करने का बहुत शुक्रिया।